हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो एक नई के बराबर आज के दिन हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो प्रेशर क्या है? जो प्रेशर हमें यूएस मार्केट के ऊपर भी है और इंडियन मार्केट के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। अब किस रिगार्डिंग हमें प्रेशर दोस्तों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर आप ये डाउ जोन्स देखोगे, अमेरिकन मार्केट अगर आप देखोगे 1.5% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। और अगर आप नेस्डेक की अगर बात की जाए तो नेस्डेक के अंदर भी 1.5% की ज़्यादा की हमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो पैनिक लेवल हमें किस रिगार्डिंग आ रही है? तो सबसे पहले दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना के अंदर फिर से कोविड के जो केसेस है लगातार हमें बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 36,000 पेशेंट्स हमें फिर से कोविड रिगार्डिंग हमें केसेस देखने को मिले हैं और चाइना के अंदर फिर से लॉकडाउन हो चुका है। तो बेसिकली दोस्तों, चाइना के अंदर ही पहले 2020 से पहले हमें स्टार्ट हुआ था और 2020 के ही अंदर हमें पैंडेमिक आ चुका था। तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमें इंडिया के अंदर देखने को मिले थे। तो चाइना ने दोस्तों शुरुआत किया था, अभी भी चाइना के ही अंदर हमें शुरुआत हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर चाइना के अंदर लॉकडाउन दोस्तों हुआ तो सप्लाई चेन्स के अंदर ब्रेक निकल के आ जाता है। तो अगर सप्लाई चेन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगा तो हर एक सेगमेंट के अंदर या फिर हर एक इंडाइसेस के अंदर या फिर हर एक कंट्री के अंदर हमें प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल जाएगी। और इसी वजह से यूएस मार्केट के अंदर एंड इंडियन मार्केट के अंदर हमें एक पैनिक लेवल निकल के आई है। वैसे तो यूएस मार्केट के अंदर गिरावट आई, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी के ही अंदर आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। इन्फोसिस का अगर आप पिछले एक सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 15 to 16% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। तो एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, अगर यूएस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आई तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के अंदर आएगा। और अगर आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ यूएस के अंदर तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी उन हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, खुद को पैनिक मत कीजिएगा। अच्छी खासी कंपनीज के अंदर एंट्री करना, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना, एक ही बार में किसी भी कंपनी के अंदर 100% अमाउंट इन्वेस्ट मत करना। धीरे धीरे करके 5% की अमाउंट, 10% की अमाउंट इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। जो भी लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उनको आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैगर हमें रिटर्न निकल के आ जाएंगे। गिरावट दोस्तों हर बार होगी, लेकिन अच्छी कंपनीज के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको उस कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेड रिकवरी हमें निकल के आएगी। तो एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 29 नवंबर, यानी कि डेट एंड टाइम नोट करना। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। निफ्टी आईटी इन पुल बैक मोड, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, केपीआईटी कैन रैली अप टू 15%। तो ब्रोकर्स का मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि हमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड केपीआईटी के अंदर, यानी कि तीनों की तीनों जो कंपनीज हैं हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो तीनों कंपनी के अंदर 15% की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें बुलिश देखने को मिल रही है। तो यही बात दोस्तों आपको कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी निकल के आएगी कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश हम इन तीन कंपनीज के अंदर नज़र आ रहे। और अगर निफ्टी आईटी के इंडाइसेस के ही अंदर दोस्तों जंप अगर आएगी, यानी कि ब्रोकर्स लोगों ने निफ्टी आईटी का अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंडेक्स का हमें एक टारगेट देखने को मिला है। तो अगर आप टारगेट दोस्तों देखोगे 33,000 से लेके 35,000, यानी कि एक्चुअल बेसिस के ऊपर 10% से लेके 15% तक हमें इंडाइसेस के अंदर जंप नज़र आ सकती है। तो अगर इंडाइसेस के अंदर जंप आएगी तो उन इंडाइसेस के अंदर जितने भी स्टॉक्स हमें प्रेजेंट होंगे उन हर एक स्टॉक के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी, एक शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो इन्फोसिस के अंदर भी इन्होंने हमें टारगेट दिया है। करंटली अगर आप देखोगे 1600 रुपये समथिंग के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है और इनका जो टारगेट प्राइस है 1875 रुपीज़ का टारगेट, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 15% की जंप आपको आने वाले फ्यूचर में आ सकती है। तो वैसे तो बहुत सारे अपडेट्स थे, मैंने हर एक अपडेट्स आपके साथ शेयर किया। अभी हम आ चुके एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट की पर। यहाँ अगर आप देखोगे बेसिकली आज के दिन डिलीवरी बेस्ड क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 55% की डिलीवरीज इन्फोसिस के अंदर आई है। तो क्या 100% रिटेल इन्वेस्टर ने बाई किया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ओवरऑल बेसिस की पर म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो, एफआईज बोल सकते हो, डीआईज बोल सकते हो एंड एज वेल एज पब्लिक बोल सकते हो। तो हर एक लोगों ने इन्फोसिस के अंदर हर एक दिन हमें बाइंग आ रही है।
बहुत ज़्यादा लोग गलत फैमिली पाल लेते हैं कि दोस्तों मैं कोई आपके साथ पैनिक लेवल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वॉर्न आपके साथ कर रहा हूँ या फिर मैं आपके साथ एक पॉसिबिलिटी शेयर कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से रिएक्शन आ सकता है या फिर ऐसा हुआ तो इस तरीके से रिएक्शन आ सकता है। मे बी या रॉन्ग हो सकते हो, आप अपने एनालिसिस करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर क्या करेक्शन आ सकता है या फिर चाइना के न्यूज़ की वजह से कोई भी हमें मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आएगा। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। करंटली फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो 2000 शेयर्स आपको मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एक्स डेट 2 दिसंबर 2022 है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 1 दिसंबर या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बेसिकली इस कंपनी का जो सेक्टर है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, 409 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे ऑलमोस्ट 806 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 200% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर डिलीवर कर चुके हैं। 2020 से ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 200% का रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिल चुका है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपके साथ कंपनी का काम शेयर किया, तो नाम में ही इस कंपनी का काम है, तो जिसकी वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर के अंदर एक डिसेंट तरीके से ग्रोथ है। लेकिन क्या नेगेटिव पॉइंट कंपनी के अंदर है? 100% कंपनी के अंदर एक हमें नेगेटिविटी पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी छोटी, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा दोस्तों ऐसी कंपनीज के अंदर हमें 40 से 15% की गिरावट हमें एक ही बार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से इन कंपनीज का जो चार्ट पैटर्न हमें होता है, एक वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न होता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर इस पैटर्न्स को बिल्कुल दोस्तों बेयर नहीं कर पाता। तो हर एक पैरामीटर को कंसिडर करके ही बाद में दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है, स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो आज के दिन 3% गिरावट आई। तो क्यों हमें इस कंपनी के अंदर गिरावट है? क्या इस कंपनी का रीज़न है? अगर गिरावट होती है तो कुछ ना कोई रीजंस होते हैं, या फिर कोई ना कोई हमें रीजंस होता है। बेसिकली कंपनी का एक जनरल बैकग्राउंड शेयर करूंगा। एक रेलवे सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, पीएसयू स्टॉक से, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। एज वेल एज इस कंपनी के अंदर कभी भी हमें बेसिकली एक ओएफएस आ सकता है, यानी कि ऑफर फॉर सेल कभी भी आ सकते हैं। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आ रही है। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो हर एक प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिलते जाते हैं। तो पिछले 5 दिनों में 32% का रिटर्न आपको आरवीएनएल ने दे चुकी है। और अगर आप पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो 94% का रिटर्न हमें आरवीएनएल ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। और अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 92% का रिटर्न आपको मैक्सिमम के अंदर दे चुके। 2019 में ही ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और हर साल ये कंपनी 2.5% का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे देती है। रिटर्न के साथ साथ आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल जाता है। अभी क्या हमें आरवीएनएल के अंदर निवेश करना सही मौका है? बिल्कुल भी नहीं। अभी कंपनी के अंदर सिर्फ अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में 100% का रिटर्न हमें आरवीएनएल डिलीवर कर चुके हैं। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है कि आपको ओएफएस आ सकता है। ऑफर फॉर सेल होता क्या है? ऑफर फॉर जिस भी कंपनी के आता है, या फिर ऑफर फॉर सेल अगर आया तो उस कंपनी के अंदर हमें गिरावट आ जाती है और एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑफर फॉर सेल लाया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचे और यह लोग यानी कि रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर वो स्टेक बाइंग करे। तो इस तरह से ऑफर फॉर सेल हमें लाया जाता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना। कंपनी अच्छे, बिजनेस अच्छे, लेकिन क्या होता है एक ही बार के अंदर अगर आप कुछ तेज़ी निकल के आई तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, और इसी प्रॉफिट बुकिंग के अंदर ही शानदार तरीके से निवेश करने का मौका होता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना। जितने भी कंपनीज के अंदर गिरावट हो उसके बाद दोस्तों आप ये निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, और निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।